बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आज जो पीसीबी ने हरकत की है, एक मिसरा था, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तो उसको इसी को कंटिन्यू करते हुए इसे कंप्लीट करते हैं, जो कि पीसीबी पर एक लानत बन के गुजरेगा ज़का अशरफ पर भी। तो वो ये है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। हम जलील ही होंगे, हम रुसवा ही होंगे, क्योंकि हमने कसम खा ली है। ये था वो मिसरा जो कंप्लीट था, जो नहीं बताया जा रहा था। खैर, मैंने आपको मिसरा बता दिया। इसके आगे का मिसरा ये है। आज पीसीबी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की और जिसमें तमाम कैप्टन्स को दिखाया गया और उसके वर्ल्ड कप के हवाले से भी दिखाया गया। हमने कौन कौन सी ट्रॉफीज़ जीती हैं उनके बारे में भी बताया गया। उनके जो बड़े बड़े नाम थे उनके बारे में बताया गया। एक तरह से वो डॉक्यूमेंट्री थी आपको अवेयरनेस के लिए। तो ठीक है, वर्ल्ड कप से पहले एक आपने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, इंडिया भी करता है। लेकिन उसमें एक मुनाफ़कत कर दी। उसमें ये मुनाफ़कत कर दी कि उसमें से आपने इमरान खान को काट दिया। पीसीबी की बात कर रहा हूँ। उसमें से इमरान खान साहब के अलावा सारे करैक्टर मौजूद थे। 1992 का वर्ल्ड कप कौन लेकर आया था? ज़का अशरफ। कौन लेकर आया था? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब अगर याद हो, थोड़ी अक्ल के पैदलों को अगर याद हो, तो वो रिटायर हो गया था। उसने रिटायरमेंट ले ली थी वर्ल्ड कप से पहले। उसने फिर दोबारा ज्वाइन किया। 88 में रिटायरमेंट ले ली थी, फिर दोबारा ज्वाइन किया। ज्वाइन क्यों किया? कि इस अज़म के साथ, इस इरादे के साथ कि मैं ये वर्ल्ड कप जीतूंगा और ये जीत के फिर मैंने शौकत खाना बनाना है। और उसने वो वर्ल्ड कप ना सिर्फ खेला, जीता। और आज उसने एक नहीं 3 शौकत खानम बना के छोड़ दिए हैं। एक तो कराची में भी बन ही रहा है, लेकिन वो 3 बना चुका है, एक नमल भी बना चुका है। तो इस तरह की ये तो उसकी कारकर्दगी थी। और अगर क्रिकेट के बारे में आप जानते कितना है, इमरान खान साहब को जानते हैं? वो न्यूट्रल एम्पायर कौन लेकर आया था? ये इमरान खान साहब लेकर आए थे। वरना तो यही होता था, जो टीमें खेल रही हैं वो अपना एम्पायर ले आती थी कि भाई आजा, तू खड़ा हो जा, चल भाई मेरी बैटिंग अब तू खड़ा हो जा, तो उसको तो फेवर मिलती थी। इमरान खान साहब ने ये रूल तोड़ा था। उन्होंने केस किया था बाकायदा इस चीज़ पे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब एक टीम मैच खेल रही है तो उसका फ़ैसला कैसे होगा? उसका फ़ैसला तभी होगा जब एक न्यूट्रल एम्पायर खड़ा होगा। न्यूट्रल खड़ा होगा, ना उसका वो हक और सच पे खड़ा होगा, और उसका फ़ैसला वो देगा। और ना सिर्फ उन्होंने ये केस किया, वो जीता। और वो जीता सिर्फ उसको मुल्क में ही नहीं, बैरून मुल्क ने भी उसकी हौसले को, उसकी हिम्मत को और उसकी इस जीत को दाद दी, उसकी तारीफ़ की। आज तक इमरान खान साहब का नाम तारीख़ में लिखा हुआ है और दोहराया जाता है। जब आप देखें, अभी भी ये जो उन्होंने भौंडी हरकत की, आप ट्विटर उठा के देख लें या कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, इवन के तमाम जितने भी मैगज़ीन्स हैं ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, वो उठा के देख लें, इंटरनेशनल मैगज़ीन्स, उसमें कितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पीसीबी की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने कसम खा ली है, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। हमने, क्योंकि वो आगे जो मैंने कंटिन्यू किया था, हमने जलील होने का भी ठेका लिया हुआ, हमने रुसवा होने का भी ठेका लिया हुआ। तो ये सारे ठेके जो है इन चौकीदारों ने लिए हुए। याद रखिएगा, ये चौकीदार हैं, ठेकेदार नहीं है इस मुल्क के। इनका काम है सिर्फ आना, अपना काम करना और चले जाना। इनको इतनी रद्दी बराबर भी अगर इनको कुछ पता है ना, ये हो गए, इससे पहले के चेयरमैन हो गए, गालिबन कोई नजम सेठी साहब थे। क्या इनको क्रिकेट के बारे में पता है? क्या इनको हाँ नो है? बस क्या है ये, और क्या ताल्लुकात कि यार चल कौन है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कौन है ये ज़का अशरफ? सिर्फ क्या है, बाप आसिफ जरदारी है, इसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं है। बाप का नाम कहते हैं ना, शनाख्ती कार्ड से वालिद का नाम हटा दे तो आप यतीम कहलाएंगे। अगर वालिद का नाम हट गया ना, अल्लाह ना अगर, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे आसिफ अली जरदारी साहब को, अल्लाह ना अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो आप तो यतीम होगा। इसका मतलब आप तो यतीम। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आपने वो गोभी किशन की फ़िल्म देखी है, मेरे दो दो बाप, सुनील शेट्टी की? फिर तो आपके साथ वही सीन है, आपके 2 बाप ही हैं। एक अगर हयात हैं तो ठीक है, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, और अगर उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। खैर, ये पहले तो एक ज़रा क्लिप देखें कि इंडियन मीडिया का रिएक्शन क्या है इमरान खान साहब को इस डॉक्यूमेंट्री से स्किप करने पर। ये देखें। नीचे गिर जाओगे कि आपने अपने 1992 के, जो आपका सबसे बड़ा एक हीरो है, जो आपकी देश का स्पोर्ट्स आइकन, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स आइकन है, सबसे बड़ा, आपने सिर्फ अपनी सियासत को साधने के लिए, या अच्छी हरकत जिसे आप कहते हो ना, ये है छोटी हरकत। इस तरह की हरकत नहीं देखोगे आप कहीं पर, इस तरह की चीजें होते हुए सामने, और वो भी पॉलिटिकली ड्राइव। जी, तो क्लिप देखा आपने इमरान खान साहब को? ठीक है, वो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन उनको ये स्पोर्ट्स के लिहाज से ना, स्पोर्ट्स के तंज पर
उन्हें इस पे भी पॉलिटिकलाइज कर दिया गया, इस चीज़ को भी, जो कि नहीं करना चाहिए था। उसी चीज़ की डिबेट कर रहे हैं। अब ये कह दो, ये जितने भी हवारी बैठे हैं कि ये इंडिया का एजेंट है, पहले यहूदी एजेंट बनाया था, अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो कह दें इंडिया का एजेंट है, अब तो कह दो। और आने वाले थोड़े दिनों में और रुको, अभी ये इमरान खान साहब जेल में है ना, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, यकीन माने ये बगदाद का एजेंट भी हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साबित करके दिखाएंगे कि ये बगदाद का एजेंट है, और ये करके दिखाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि इंडिया का मैगजीन है, ये भी आप देख सकते हैं, वो क्या कह रहा है, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग न्यू लो ईच डे, पीसीबी शेम्ड फॉर स्नबिंग इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट्स डॉक्यूमेंट्री। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। इस तरह से इन लोगों ने ये किया, और ये खुद इन्होंने कसम खाई है कि हमने जलील भी होना है, हमने रुसवा भी होना है। तो खुदारा इस पीसीबी में से ना एक पी निकाल दें, वो यूँ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ आ रहा है, और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की कोई ऐसी तजलील हो, कोई उसे बुरा भला कहे, इवन कोई भी हो, चाहे वो बाहर हो, उसके मुंह से या गलती से गाली निकले, तो इस पी को निकाल दें। जितनी गाली है ना, आप ही को निकले, जेड डाल, ज़का अशरफ क्रिकेट बोर्ड कर लें, लेकिन इसमें से पी हटा दें ताकि पाकिस्तान की बदनामी ना हो। क्यों? क्योंकि ये आप अभी चेयरमैन है, ये आपको देखना चाहिए था, और अगर आपसे गलती हुई थी तो उसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए था, और इस वीडियो को फ़ौरन रिमूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब जब नहीं किया गया तो मतलब ये प्री प्लान था, और ये पूरे प्लान के साथ किया गया है। अच्छा, आ जाए जी थोड़ा सा खबरों के ऊपर कि खबरें क्या कहती हैं। एक तो बड़ी अफसोसनाक खबर है कि डीपीओ के बहादुर एसएचओ, जो कि तोनसा खाना है, उन्होंने क्या कारनामा दिए भी आप देखें। नन्हे बच्चे आकाश को कल से इसलिए हवालात में रखा है कि उसका बाप का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये अच्छा, ये तो हो गया इसका एक पहलू। अब दूसरा पहलू भी आपको दिखाते हैं। 14 साल अरसलान नसीम 3 माह बाद जेल से रिहा घर पहुंचा, पुलिस दोबारा गिरफ्तार करने आई, वालिद ने मुज़म्मत की तो तशद्दुद शुरू कर दिया। तशद्दुद से वालिद की मौत, वहीं पर ही इनकी मौत हो गई। हुक्म हुआ कि कोई जनाजा नहीं हो, फौरी दफनाओ, और किसी को जनाजा नहीं पढ़वाने दिया गया, लोगों को मैयत भी नहीं दिखाई गई। इस तरह से ये फाशिद हुकूमत चल रही है, इस तरह से जुल्म का निज़ाम चल रहा है। फिर कहते हैं कि वो देखे ना कश्मीर में क्या हो रहा है, फिर कहते हैं कि देखे ना वो ये मिस्र में क्या हो रहा है। पहले अपने गिरबानों में तो झाँक लो बेशर्मो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, फिर ये कश्मीर की मुझे मिसालें देना। ये ट्रक की बत्तियाँ जो है ना, कश्मीर में क्या हो रहा है, हम कश्मीर के साथ हैं, क्या कर लिया कश्मीर के लिए। कोई एक चीज़ ऐसी बता दें कि जो कश्मीर के लिए की हो। उस शख्स ने वहाँ खड़े हो गए, यूएन में खड़े होकर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। क्या कहा था याद है ना, क्या कहा था याद है ना, आइदर यू सरेंडर और फाइट फॉर योर फ्रीडम एंड माई बिलीव इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, वी विल फाइट। याद है कुछ? है किसी में इतनी जुर्रत, है किसी में इतनी गैरत? तमाम जितने भी पूरे पाकिस्तान में एलीट क्लास पे जो बैठे हुए ना, जो चौधरी बन के बैठे हुए, ये तमाम उन सबसे सवाल है, उन चौधरियों से। है इतनी हिम्मत? नहीं है इनमें। क्यों? क्योंकि इनका जीना मरना यहाँ नहीं है, इनका पैसा यहाँ नहीं है, इनका घर बार यहाँ नहीं है, इनका जो है सब कुछ बाहर है। खैर, आज इमरान खान साहब से बुशरा बेगम की मुलाकात हुई है, लेकिन वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादती है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वायलेशन भी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि वकला को भी इजाज़त दी जाए। अब वकला को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोगों के जहन में ये होगा कि इमरान खान साहब रिलीज़ क्यों नहीं हो रहे, तो उसकी एक बेसिक वजह ये भी है कि हमारे जो वकला की खैर हमारे नहीं, मेरे कौन से वकला, इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है ना, उसमें थोड़ा सा तजाद है। जब आप जाते हैं केस की हियरिंग के लिए, तो उसमें इतनी बदअज़मी पैदा होती है कि वो फ़ैसला फिर नहीं हो पाता। वो फिर ये कि मुलतवी, या फिर एक के हक़ में दे दिया, एक में नहीं। आप जब एक मुतफ़िक़ा तौर पे जाएंगे ना, एक साथ अपना केस बिल्डअप करके, जब आप एक ज़बान होंगे, यक ज़बान होंगे, आपको सुना जाएगा और उस पर बता दिया जाएगा आपका जो भी फ़ैसला होगा, फ़ैसला महफूज करके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कोई कुछ होता है, कोई किस ट्रैक पे होता है, कोई किस ट्रैक पर होता है। इसीलिए इमरान खान साहब को मिलना बहुत ज़रूरी है अपनी वकला की टीम से। अगर इनको इजाज़त हो तो अच्छा है, ताकि इमरान खान साहब अपनी एक इंस्ट्रक्शंस दे सकें और एक पॉलिसी बना सकें कि भाई तुम लीड कर रहे हो तो ये चीज़ को रखो, इस चीज़ को सामने रखो और सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पे रहो। इस तरह से होना चाहिए। लेकिन खैर आ जाएँ आज खान साहब खान साहब को कैसे रखा है वो भी आपको बता देते हैं। और जो बुशरा बेगम ने देखा वो आपके साथ तमाम अहवाल शेयर कर लेते हैं। इमरान खान को एक छोटे सेल में रखा है जहाँ इंतहाई महदूद है, यानी कि एक छोटा सा सेल है। वो मुन्ना भाई देखिए, भाई तो घुसते ही ख़त्म हो गया वो रूम। तो इस तरह का तर्जुमे के साथ कुरान पाक की फराहमी इनकार कर दिया गया। उन्होंने मांगा था कि मुझे कुरान पाक दे दिया जाए जो तर्जुमे के साथ हो, नहीं दिया गया। फ़िरौन, यज़ीद, वकला
वकला तक रसाई से इनकार किया जा रहा है, यानी कि उनको वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, जो मैंने आपको ये बताया। अपने डॉक्टर तक रसाई से इनकार कर दिया गया है, यानी कि वो अपने मॉलिश भी नहीं करवा सकते। याद रखिएगा, उनकी टांग पे गोलियां लगी थी और वो उसको भी चेक करवाते रहते हैं अक्सर उपेश। और हाँ, इमरान खान साहब की एक आदत है, वो है शख्स पहाड़ों पे चढ़ने वाला, यानी कि वो वॉकिंग करते हैं। उनको जिस जगह पे रखा है ना, वो वॉक भी नहीं कर पा रहे, और यकीनन वो इस चीज़ को मिस कर रहे होंगे कि मैं वॉक नहीं कर गया। एक तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं ये इनको ज़रूर इम्पैक्ट डालेगा और गलत डालेगा। उसके बाद सामान बैग भी वहीं रखा हुआ उसी सेल में, जो कि वैसे ही जो छोटा ऊपर से उसी में रखा हुआ, जिसमें उस खुला वॉशरूम में और एक बाल्टी पानी की होती है। अब उसमें वो नहाए और फ्लश वगैरह वो सब कुछ उसी में करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो इस जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ ना अब भी वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो इसका एक मैसेज, एक इम्पैक्ट क्या जाता है कि मैं नहीं झुक रहा, मैं नहीं बिक रहा, जो मर्ज़ी करना है कर लो, जो कर सकते हो कर लो, ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा, ना मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपने ही मुल्क में रहूँगा। क्योंकि उनका तो नारा रहा है कि मेरा मुल्क, मेरी फ़ौज, मैं क्यों बाहर जाऊँ। उनका ये नारा रहा है, अक्सर आपने सुना होगा, और उन्होंने बाज़ जलसों में भी दोहराए हैं ये नारे। आज मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं इमरान खान साहब के आपको कोट ज़रूर सुनाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि वो जो कह रहा था वो सच कह रहा था। हम अक्सर कुछ जो बोल रहा होता है ना, तो हम उसे समझ नहीं पाते। वो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जब हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मान लूँ। तो अब जब हो गया ना, उसने कहा था मुझे गिरफ़्तार करेंगे, कर लिया ना। उसने कहा था इलेक्शन नहीं कराएंगे, हो गया ना। उसने कहा था मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, जा रहा था ना। ये तो इमरान खान साहब ने IMF से बात की ना। उसने कहा था मेरी किरदार कुशी की जाएगी, मेरी और बुशरा बेगम की गई ना। ऑडियो वीडियो लीक्स कितनी निकली हैं। उसने कहा था मुझ पर जाली मुकदमात बनाए जाएंगे, बनाए ना। उसने कहा था मुझ पर कातलाना हमला करवाया जाएगा, हुआ था ना। तो इसी तरह से उन्होंने जो जो कहा, पहले तो लोगों ने नहीं सुना, जब इम्प्लीमेंट हो गया फिर अच्छा ये भी हुआ। तो इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, ताकि जब आप सुने तो आपको रिकॉल हो, याद हो कि वो जो कह रहा था वो सही तो कह रहा था। वो डट के खड़ा हुआ अब भी। आए पहले ये सुने। मेरा क्या है कि इस गुलामी से मौत बेहतर है। ये कोई जिंदगी नहीं है, गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है, सिर्फ परवाज आजाद लोगों की है। इकबाल का शाहीन सिर्फ आजाद होके तो ऊपर जा सकता है, गुलाम तो गुलाम रहते हैं। जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो। जी तो सुना आपने, जब तक एक कौम आज़ाद नहीं होती दुनिया की तारीख में इसका कोई मुकाम नहीं होता, ग़ुलामों की कोई हैसियत नहीं होती, ग़ुलामी से बेहतर मौत है। ये थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, और उनका ये अभी का स्टैंड नहीं है, वो जब से पॉलिटिक्स में आए ना, उनको तब से यही स्टैंड है। खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन वो आपको अगले वीलॉग में ज़रूर दूंगा। याद रखें, अपनी अपनी टैंकियाँ फुल करा लें, क्योंकि पेट्रोल 22 से 27 रुपये तक बढ़ने वाला है। डॉलर का मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 302 रुपये ओपन मार्केट में हो चुका है। और बिजली के बिलों पे नज़र रखिएगा, और कमज़ोर दिल वाले अफराद ना, वो कम से कम मैं तो दरख्वास्त कर सकता हूँ कि बिल ना देखिएगा। और अगर देखने की इतनी हिम्मत और जसारत हो, एक होता ना आसपास कोई नहीं है, अब देखना तो आपको ही पड़ेगा, तो एक अदद ना एम्बुलेंस नीचे खड़ी रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।